बाबर के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, इनके विचार कीजिए तो जरा, और बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन इसमें सही होंगे। तो देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक मुगल शासक था। करेक्ट है क्या? एकदम करेक्ट है। जिनका मूल मध्य एशिया था, मध्य एशिया की थी कि? करेक्ट है ये भी। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, बिल्कुल सबसे पहला होगा तो संस्थापक होगा, करेक्ट। वह गुलबदन बेगम, कामरान अहमद खान और हिंदाल मिर्ज़ा का पिता था। बताइए, इसमें देखिए तीन तो करेक्ट हो गए, तीन करेक्ट हो गए तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं, और ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। नहीं, ये हो सकता है क्योंकि पता नहीं चला है ना। फोर्थ देखिए, बिल्कुल गुलबदन बेगम का फादर था ये, कामरान का फादर था और हिंदाल मिर्ज़ा का फादर था, लेकिन अहमद खान का पिता नहीं था। अहमद खान नाम का इसका कोई भी पुत्र नहीं था। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, पूरा कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर केवल हो जाएगा एक, दो और तीन। तो देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक मुग़ल शासक था। इनका जो मूल है वो मध्य एशिया था और वह भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक था। हुमायूं, इसके पुत्र के नाम सुन लीजिए, हुमायूं, गुलबदन बेगम, कामरान, हिंदाल मिर्ज़ा और आमद खान था, अहमद खान नहीं। क्या था नाम? सॉरी, आदम खान। आदम खान, आदम खान था, अहमद खान नहीं। आदम खान, हिंदाल मिर्ज़ा, कामरान, गुलबदन बेगम और हुमायूं नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बराक घाटी, बराक वैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित नदी घाटी है। इस घाटी का नाम बराक नदी पर पड़ा है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है और जो सिलचर है यह कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, बताइए जल्दी। बराक वैली के संदर्भ में स्टेटमेंट है, बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित एक घाटी है। दक्षिण में ही है क्या? करेक्ट है। इस घाटी का नाम बराक नदी पर पड़ा है, बिल्कुल। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है, तो करेक्ट है। अब तीन तो करेक्ट हो गए तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इन्हीं में से एक आंसर हो जाएगा। जो सिलचर है वो कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ही गलत है ये। सिलचर जो है वो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 एक बार फिर से। तो देखिए, बराक घाटी जो है असम के दक्षिण में स्थित एक नदी घाटी है। इस घाटी का नाम जो है वो बराक नदी के नाम पर पड़ा है। सिलचर, सिलचर जो है इस घाटी का प्रमुख क्या है? नगर है। यह चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ना कि कहवा की खेती के लिए। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कछार, करीमगंज और हलाकांडी। क्वेश्चन नंबर 3 है लोहित नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। लोहित नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली एक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है और इस नदी पर भूपेन हजारिका सेतु निर्मित है। बताइए, लोहित नदी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट करें। लोहित नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली एक नदी है, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ये भी करेक्ट है। और इस नदी पर भूपेन हजारिका सेतु निर्मित है, ये भी करेक्ट है। और इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। देखिए, लोहित नदी की लंबाई बस 150 किलोमीटर, गलत है स्टेटमेंट। 150 किलोमीटर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, इसकी जो लंबाई है ना वो 450 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, 150 किलोमीटर से काम नहीं बनेगा। तो देखिए, जो लोहित नदी है भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली एक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत के, ये इंपॉर्टेंट होने वाली लाइन है, इंपॉर्टेंट है लाइन। जो लोहित नदी है वो पूर्वी तिब्बत के, कौन से तिब्बत के? तिब्बत के पूर्वी भाग के जयाल छू पर्वत श्रेणी से निकलती है। नाम याद रखना, जयाल छू पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर तक तूफानी वेग से बहने के बाद असम के मैदानी इलाकों में आ जाती है। इसकी लंबाई 450 किलोमीटर है। इस नदी पर भूपेन हजारिका सेतु निर्मित है। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर निर्मित है? लोहित नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4 है चंबल नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है वो सही नहीं है। इस बार देखिए, यहाँ बिल्कुल ध्यान देना एग्जाम हॉल में कि पूछा क्या है। ऊपर से आता हुआ प्रश्न यहाँ के गलत नहीं होना चाहिए कि यहाँ सही पूछा है या सही नहीं पूछा है, क्योंकि एग्जाम में ये हाईलाइट नहीं मिलता है कि पूछ क्या रहा है वो, कि सही पूछ रहा है या फिर सही नहीं है पूछ रहा है। किसी किसी क्वेश्चन में करता है बस। तो चंबल नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना की सहायक नदी है। यह नदी महाबलेश्वर से निकलती है और इसका प्राचीन नाम चरम बाती है। देखिए, महाबलेश्वर से तो कृष्णा निकलती है, चंबल थोड़ी निकलती है, गलत स्टेटमेंट। सेकंड को काटो तो जरा, सेकंड को एलिमिनेट करो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वैसे हमें गलत ही देखना है।
असत्य की ही पहचान करनी है। और चंबल नदी मध्य भारत में यमुना की सहायक नदी है, ये तो करेक्ट है। ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है, हमको असत्य छांटना है, तो ये करेक्ट हो गया। तो एक जिसमें वो तो होगा नहीं, क्योंकि हमको तो करेक्ट छांटना है, इनकरेक्ट छांटना है। तो इसका आंसर ऐसे ही निकल गया, केवल 2 ही होगा। ये आए या नहीं आए तीसरा स्टेटमेंट, इससे भी आपका आंसर निकल गया है। तो इसका प्राचीन नाम चरमबाती है, चरमबाती है, ये भी करेक्ट है। ये यहाँ पे गलत है, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 यहाँ पर गलत है। तो देखिए चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जो है ना, चंबल नदी, वो जैनापा पर्वत मऊ से निकलती है और इसकी जो लंबाई है 965 किलोमीटर है, काफ़ी लंबी है ये। और इसका प्राचीन नाम है चरमबाती और इसकी सहायक नदियां हैं शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू। याद रखिएगा एक बार फिर से, शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोमती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश के पीसीएस की परीक्षा है तो पूछी जा सकती है स्टेटमेंट बनाकर। गोमती नदी के संदर्भ में पिछली बार पूछा गया था, उसका आंसर गोमती ही था कि कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश में जैविक मरुस्थल घोषित कर दी गई है, तो आयोग ने उसका आंसर गोमती ही दिया है। तो फिर से पूछा जा सकता है कोई ना कोई प्रश्न, तो गोमती नदी के संदर्भ में विचार करिए तो बताना कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। गोमती उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, बिल्कुल है भाई। इसका उद्गम पीलीभीत जिले की तहसील माधो टांडा के पास फुलहर झील से होता है क्या? करेक्ट है। इस नदी का बहाव उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर तक है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। तो देखिए गोमती जो है वो उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले की तहसील माधो टांडा के पास फुलहर झील से होता है। इस नदी का जो बहाव है उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर तक है। और कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट, मुहाना गंगा नदी है, गंगा नदी में मिल जाती है और पुल इस पर बना है शाही पुल और सुदामा सेतु। और जो इस नदी के किनारे शहर बसे हैं, लखनऊ है, जौनपुर है और सुल्तानपुर है। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे नहीं बसा है, तो इसका आंसर है लखनऊ बसा है, जौनपुर बसा है, सुल्तानपुर नहीं बसा है, सुल्तानपुर भी बसा है। और कौन सा नहीं बसा है, तो कानपुर नहीं बसा है और गाजियाबाद नहीं बसा है, मुरादाबाद नहीं बसा है, बरेली नहीं बसा है। सारे जितने भी बचे 75 जिले हैं ना, तो 3 तो यहाँ हो गए, 72 के 72 को ना बसा दो यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तुंगभद्रा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तुंगभद्रा नदी पश्चिमी भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। तुंगभद्रा नदी पश्चिमी भारत में बहने वाली पवित्र नदी है क्या? गलत है ये स्टेटमेंट, पश्चिमी भारत में थोड़ी बहती है, दक्षिणी भारत में बहती है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पर। तो आंसर निकल रहा है कैसे, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आराम से निकला आंसर 2 और 3। तो आगे पढ़ लेते हैं। यह कर्नाटक में आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में एक बड़ी नदी कृष्णा नदी में मिल जाती है। और रामायण में तुंगभद्रा को पंपा के नाम से जाना जाता था क्या? बिल्कुल करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा सी 2 और 3। तो देखिए भाई, तुंगभद्रा नदी जो है वो दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है, ना कि पश्चिम भारत में। यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में एक बड़ी नदी कृष्णा नदी में मिल जाती है। किसमें? कृष्णा नदी में। रामायण में तुंगभद्रा को पंपा के नाम से जाना जाता था। तुंगभद्रा नदी का जन्म तुंगा एवं भद्रा नदियों के मिलन से हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 531 किलोमीटर है। हम्पी शहर इसी नदी के किनारे बसा है, कर्नाटक का हम्पी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से प्रश्न बनेगा कि हम्पी शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह नदी मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। इनमें से किसी एक की बात हो रही है, तो सब एलिमिनेट करिए। तो जरा पहली लाइन से एलिमिनेट होगा बिल्कुल, झेलम, क्योंकि झेलम तो ऊपर जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश कहाँ नीचे। तो अब जो आंसर हो जाएगा वो इन 3 में से कोई ना कोई होगा। यह यमुना की सहायक नदी है। अब देखो तो इनमें से यमुना की कौन कौन सहायक नदी है, एक और एलिमिनेट हो गया, नर्मदा तो है नहीं यमुना की सहायक नदी। यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, अब आंसर इसमें और इसमें से एक है, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर बहती है। इसके ऊपरी भाग में कई झरने मिलते हैं, किंतु झांसी के निकट यह कांप के मैदान में धीमे धीमे बहती है। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस नदी की सही व्याख्या करता है, बताइए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर चंबल है या फिर बेतवा है? चंबल नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है बेतवा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए जो क्वेश्चन है ये, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और टफेस्ट भी हैं थोड़े। एग्ज़ाम में कोई कोई प्रश्न होगा जो इतना टफ होगा, लेकिन अगर इतने टफ की आपने प्रैक्टिस कर ली तो परीक्षा में जो प्रश्न है उनको आराम से बना ले जाओगे। तो यहाँ पर जो ये सारी बातें हैं, ये पूरा परिच्छेद किसका जो सही व्याख्या कर रहा है? बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर बहती है। इसके ऊपरी भाग में कई झरने मिलते हैं, किंतु झांसी के निकट यह कांप के मैदान में धीमे धीमे बहती है। इसकी जो लंबाई है वो 590 किलोमीटर है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है भाई? घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? बिहार से, नेपाल से, तिब्बत से या भूटान से?
घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से, याद रखना, नेपाल के धोखे में मत रहना। तो घाघरा उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर से निकलती है, जहाँ इसका नाम कर्णाली, क्या बोलते हैं इसको, जहाँ इसको कर्णाली बोलते हैं। और इसके बाद यह नेपाल से होकर बहती हुई भारत के उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई बहुत है, 1080 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा नगर झेलम नदी के किनारे नहीं बसा है? श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, धर्मशाला, बारामूला। तो श्रीनगर बसा है, मुजफ्फराबाद बसा है, बारामूला बसा है, लेकिन धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश का नहीं बसा है झेलम नदी के किनारे। तो झेलम जो है वो उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। वितिस्ता झेलम का जो प्राचीन नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वितिस्ता, पूछा जाता है किस नदी का प्राचीन नाम है झेलम का। कश्मीरी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? व्यथ कहते हैं, व्यथ। इसका उद्गम बेरी नाग नामी नगर में है और इसकी जो लंबाई है 725 किलोमीटर है। बसे शहर जो इसके किनारे हैं वो श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झंग, बारामूला, अनंतनाग और सोपोर आदि। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वो नहीं है। इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? कौन सी नदी इनमें से अमरकंटक से निकलती है? ये निकलती है सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। तो देखिए इस नदी का जो उद्गम है, इस नदी किस नदी? सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। लंबाई कितनी है इसकी? 780 किलोमीटर है। और स्रोत है अमरकंटक के उत्तर से सोन नद या सोनभद्र नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य से निकलकर उत्तर प्रदेश झारखंड के पहाड़ियों से गुजरते हुए पटना के समीप जाकर गंगा में मिल जाती है। यह मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 यहाँ पर करेक्ट है, 1 है इनकरेक्ट, उसी को ढूंढना है। कोसी नदी को नेपाल में हिमालय से निकलती है, कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। इस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी लंबाई 729 किलोमीटर है। इस नदी पर केवल भारत ने बांध बनाया है, नेपाल ने नहीं। बताइए एक गलत है इसमें। देखिए कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है, करेक्ट है। इस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है, सभी को पता होगा, करेक्ट है। 729 बिल्कुल इसकी लंबाई है। और इस नदी पर भारत ने तो बांध बनाया ही बनाया है और साथ ही नेपाल ने भी बांध बनाया, तो गलत है स्टेटमेंट ये वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी बहती है, कहाँ बहती है ये सुबनसिरी नदी? असम से होकर भी बहती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर भी बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो देखिए सुबनसिरी नदी भारत के असम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों तथा तिब्बत में बहने वाली एक नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी उपनदी है। उपनदी मतलब ट्रिब्यूटरी, मतलब सहायक नदी है। यह तिब्बत में हिमालय में आरंभ होती है और पूर्व में दक्षिण व दक्षिण पूर्व दिशाओं में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है, जहाँ यह असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र से संगम करती है। इसकी लंबाई कितनी है भाई? 442 किलोमीटर है सुबनसिरी की। ट्रिब्यूटरी है ये ब्रह्मपुत्र की। देखिए ब्रह्मपुत्र की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, बिल्कुल आपको टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए मुँह पे एकदम, सारी की सारी याद, सोचना नहीं पड़ेगा कौन सी है। धनसिरी पर आ जाइए, सुबनसिरी, धनसिरी, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। धनसिरी बहती है असम से होकर, नागालैंड से होकर, असम से होकर भी बहती है, नागालैंड से होकर भी बहती है। आंसर हो जाएगा सी और बी दोनों। त्रिपुरा से होकर नहीं बहती। तो धनसिरी या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। लंबाई देख लीजिए इसकी 352 किलोमीटर है। हर नदी की लंबाई थोड़ा मोटा मोटा पता होना चाहिए कितनी है। और मुहाना इसका ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, इंडिया में बहती है और जगह असम और नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 17 है, बेगई नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है बेगई नदी? बेगई नदी निकलती है कर्नाटक से नहीं निकलेगी, केरल से भी नहीं निकलती, गोवा से भी नहीं। बेगई निकलती है कहाँ से? तमिलनाडु से। तो देखिए बेगई नदी जो है वो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह तमिलनाडु के मदुरई नगर से निकलती है और यह भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी है। लंबाई कितनी है इसकी? 258 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेन्नार नदी के संदर्भ में एक असत्य है। पेन्नार रिवर के संदर्भ में असत्य है। पेन्नार नदी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। जितनी थोड़ी कम नॉन नदियाँ हैं ना, मतलब नॉन है लेकिन उतनी नहीं है, तो उनको ज़्यादा पूछते हैं आजकल एग्जाम में। जैसे बेगई हो गई तमिलनाडु की, पेन्नार हो गई, कहाँ की है पेन्नार? चलिए पढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट। यह नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। पापाधान और चित्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुँच पाती और पश्चिम बंगाल के मरु क्षेत्र में विलीन हो जाती है। इसकी निचली घाटी में नहरें निकलकर सिंचाई की जाती है। बताइए एक इनकरेक्ट ढूंढिए जल्दी से। देखिए यह नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है, करेक्ट है। पापाधान और चित्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं, करेक्ट है। और इसकी निचली घाटी में नहरें निकलकर सिंचाई की जाती है, नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है, ये भी करेक्ट है। यह बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंच पाती, गलत है स्टेटमेंट, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर ये। तो पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है भाई। पापाधान और चित्रावती इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदियाँ हैं। इसकी निचली घाटी में नहरें निकलकर इसकी निचली घाटी में नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है, नहरें। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
यहाँ चार चार में से तीन गलत हैं, कम से कम एक करेक्ट है। भीमा महानदी की सहायक नदी नहीं है भाई, भीमा तो कृष्णा की सहायक नदी है, पहला ही गलत है। प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, करेक्ट, एकदम 100% सत्य है। प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियाँ हिमालय से उद्गमित होती हैं, गलत है, उत्तर भारत की होती हैं वो। और भारत में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कहाँ है भैया, नलकूप द्वारा है सर्वाधिक, नहरों द्वारा नहीं है। तो कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, ये गलत है, और नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम प्रश्न है ये, तो इनमें से कौन सा एक कथन असत्य है। मांडवी नदी, जिसे मांडोवी या फिर महादाई या फिर महादेई तथा कुछ स्थानों पर गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली एक नदी है। कहाँ से होकर, कर्नाटक और गोवा से। इसकी कुल लंबाई 770 किलोमीटर है। मांडवी गोवा की नदी, छोटा सा गोवा 770 किलोमीटर। इस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा के रूप में वर्णित किया जाता है, और दूध सागर प्रपात और वज्रपोहा प्रपात मांडवी के ही भाग हैं। तो दूध सागर और वज्रपोहा प्रपात जो है वो मांडवी के बिल्कुल भाग हैं, करेक्ट है। और बिल्कुल गोवा को इसको जीवन रेखा कहा जाता है, गोवा राज्य को इसको गोवा राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। लेकिन इसकी जो लंबाई है ना वो 770 नहीं है, बहुत ज़्यादा हुई है, 77 किलोमीटर केवल। कितनी है, 77। तो दूध सागर और वज्रपोहा प्रपात जो है मांडवी के भाग है, यहाँ करेक्ट है। इस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। और पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिल्कुल। मांडवी नदी, जिसे मांडोवी, महादाई या महादेई या कुछ स्थानों पर गोमती नदी के नाम से जाना जाता है, भारत में कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 770, बहुत ज़्यादा, ये केवल 77 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी, 77 किलोमीटर। तो देखिए 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिए। एक लाइक जरूर किया कीजिए। अगर टेस्ट पसंद आता है तो अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए उनमें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन।